हेलो एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है तुम हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज गेट मी इनटू ट्रबल। तुम हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देते हो, यू ऑलवेज गेट मी इनटू ट्रबल। अगर मैं गलत कहूँ तो बताना, टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अगर मैं गलत कहूँ या फिर अगर मैं गलत हूँ तो बताना, टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग। काम का बोझ थोड़ा कम करो, तो लाइटन का मतलब होता है कम करना या हल्का करना। लाइटन द वर्कलोड मतलब काम का बोझ, तो वर्कलोड, लाइटन द वर्कलोड। अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, एक्सप्रेस करो, जताओ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। वो ठीक हो रही है। कभी कभी होता है ना, किसी की तबीयत खराब होती है तो वो ठीक हो रही है, रिकवर कर रही है, तो शी इज़ रिकवरिंग। वो ठीक हो रही है, शी इज़ रिकवरिंग। इसका क्या करना है, तो व्हाट टू डू विद दिस। इसका क्या करना है या फिर इसके साथ क्या करना है, इसका क्या करूँ, तो व्हाट टू डू विद दिस, व्हाट टू डू विद दिस। कोई भी पूर्ण नहीं है, मतलब होता है ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट। मुझे गलत साबित करो, मुझे गलत प्रूव करो। कोई कहता है ना कि तुम गलत कह रहे हो तो मुझे प्रूव करो कि मैं गलत हूँ, तो प्रूव मी रॉन्ग। मुझे गलत साबित करो, प्रूव मी रॉन्ग, प्रूव मी रॉन्ग। कोई नहीं हिला, तो मूव का मतलब होता है हिलना। कोई नहीं हिला, नो वन मूव्ड। कोई नहीं हिला, नो वन मूव्ड या नो बडी मूव्ड। जल्दी जल्दी चलो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मूव फास्ट या फिर वॉक फास्ट। जल्दी जल्दी चलो, मूव फास्ट या फिर वॉक फास्ट। ये हिल रहा है तो मतलब मूव कर रहा है, तो इट्स मूविंग या फिर हम कह सकते हैं इट्स शेकिंग, इट्स शेकिंग। अब अगर ये कहना हो कि ये सच है, तो या तो हम कहते हैं कि इट्स अ फैक्ट। फैक्ट का मतलब भी होता है सच, तो ये फैक्ट है या सच है, तो इट्स अ फैक्ट या फिर इट्स ट्रू। मैं असफल रहा, बाय मिस्टेक यहाँ पे असफल हो गया। मैं असफल रहा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फेल्ड, मतलब कि मैं फेल हो गया या मैं नाकाम रहा, आई फेल्ड। जाकर वहाँ खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड देयर। जाकर वहाँ खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड देयर। मेरा पीठ खुजला दो, इसे इंग्लिश में स्क्रैच माई बैक, क्योंकि स्क्रैच करना मतलब होता है खुजलाना, और पीठ के लिए हम बैकवर्ड का यूज़ करते हैं, स्क्रैच माई बैक। उसके अंगूठों से खून बह रहा है, तो मतलब इसे इंग्लिश में बोलेंगे हिज थंब इज़ ब्लीडिंग, हिज थंब इज़ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि उसने मुझे यह खबर दी, ये न्यूज़ बताई, तो ही गेव मी दिस न्यूज़। उसने मुझे यह खबर दी, ही गेव मी दिस न्यूज़। वो मेरे पीछे क्यों खड़ा था, तो वाई वॉज ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे पीछे, बिहाइंड मी। वो मेरे पीछे क्यों खड़ा था, वाई वॉज ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी। ये तुम्हारा काम नहीं है, इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट योर जॉब। ये तुम्हारा काम नहीं है, इट्स नॉट योर जॉब। कल रात मुझे बुखार लग गया था या फिर कल रात मुझे बुखार हो गया था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। कल रात मुझे बुखार लग गया था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। मैं अगले हफ्ते पैसे वापस करूँगा या कर दूँगा, आई पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते पैसे वापस करूँगा, आई पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। उसके सारे पैसे खो गए, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, मतलब उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए, उसके सारे पैसे खो गए, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, आई गेट यू समथिंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, आई गेट यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है बुरी आदत छोड़ दो। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तो बुरी आदतें छोड़ दो, तो गिव अप बैड हैबिट्स। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। ये कोई ड्रामा नहीं था, या फिर अगर ये कह लो कि ये कोई नाटक नहीं था, इट वॉजंट एन एक्ट। ये कोई ड्रामा नहीं था, इट वॉजंट एन एक्ट। मेरा काफ़ी वज़न कम हुआ है, तो मतलब मैंने अपना काफ़ी वज़न कम किया है, तो आई हैव लॉस्ट मच वेट। बाय मिस्टेक यहाँ पे आई मिस हो गया, आई हैव लॉस्ट मच वेट, आई हैव लॉस्ट मच वेट। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। ये काफ़ी पहले हुआ था, तो दिस हैपेंड काफ़ी पहले, तो अ लॉन्ग टाइम अगो। काफ़ी पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, ये काफ़ी पहले हुआ था। दिस हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। उसने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की,
ही हेल्प्ड मी ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, उसने मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में, कठिन वक्त में मेरी मदद की। तो ही हेल्प्ड मी ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। मैं जब भी वो गाना सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। व्हेन एवर आई हियर दैट सॉन्ग आई फील हैप्पी। मैं जब भी वो गाना सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। व्हेन एवर आई हियर दैट सॉन्ग आई फील हैप्पी। मैं ध्यान से पैसे गिनी हूँ, या फिर मैंने ध्यान से पैसे गिने। आई काउंटेड द मनी केयरफुली, ध्यान से तो केयरफुली। दूध के लिए पैसे कहाँ हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क। दूध के लिए पैसे कहाँ हैं, वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क। बिस्तर सही करो या बिस्तर लगाओ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक द बेड। बिस्तर सही करो, मेक द बेड। क्या सब ठीक है? तो मतलब मैंने सुना था कि ये मतलब कि अम्मी की तबीयत ख़राब है या पापा की तबीयत ख़राब है, तो क्या सब ठीक है? तो इज़ एवरीथिंग ओके या इज़ एवरीथिंग ऑलराइट, इज़ एवरीथिंग फाइन। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक योर प्रोफाइल, यानी कि सचमुच मुझे आपकी प्रोफाइल पसंद आई, अच्छी लगी। आई रियली लाइक योर प्रोफाइल। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक फॉर अ वाइल? क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक फॉर अ वाइल? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे मे आई नो योर नेम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम। दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, तो समथिंग इज़ फिशी। दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी। पार्टी तो बनती है, कभी कभी किसी खुशखबरी को सुनकर हम कहते हैं ना कि पार्टी तो बनती है, या इसी बात पे पार्टी तो बनती है। तो अ पार्टी इज़ अ मस्ट, मतलब ज़रूर पार्टी तो बनती है। अ पार्टी इज़ अ मस्ट। इसी बात पर एक चाय हो जाए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस कॉल्स फॉर अ टी। इसी बात पर एक चाय हो जाए, दिस कॉल्स फॉर अ टी। नेक्स्ट सेंटेंस है आप मजाक कर रहे होंगे, या फिर तुम पक्का मजाक कर रहे होगे या मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी जोकिंग। आप मजाक कर रहे होंगे, यू मस्ट बी जोकिंग। वो मेरा मजाक बना रहा था, ही वॉज मॉकिंग मी। वो मेरा मजाक बना रहा था, ही वॉज मॉकिंग मी। मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। खुद पर विश्वास रखो, खुद पर बिलीव रखो, मतलब भरोसा करो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। आखिर आप हैं कौन या फिर होते कौन हो तुम? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु द हेल आर यू। आखिर आप हैं कौन या फिर होते कौन हो तुम? हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। इसमें मेरा क्या कसूर है या फिर इसमें मेरी क्या गलती है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट। व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट। आपसे बात करने का मतलब जैसे दीवार पर सर मारना हो या मारना है। टॉकिंग टू यू इज़ लाइक बैंगिंग हेड अगेंस्ट द वॉल। टॉकिंग टू यू इज़ लाइक बैंगिंग हेड अगेंस्ट द वॉल। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।